अभी मेरी नूनी चूनी नूनी। गाइस आप सबको ना सच बताऊं, दिल से इतना दुख होता है, इतना। अब मेन टास्क है इसको बाहर निकालना। मेरी खुशियां दा रीजन है तू, मेरे हर एक रीजन में तू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो गया है 2:30 के अराउंड और मैं ऑफिस से आ गई थी। आज मैं ना बहुत थक गई क्योंकि ऑफिस में थोड़ा सा काम ज़्यादा था। और आज मैं ब्लॉग करने का एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि मैं क्यों ब्लॉगिंग कर रही हूँ आज, क्योंकि मैं ऐसे रेगुलर वे में नहीं कर रही हूँ लेकिन आज मैं कर रही हूँ। इसके लिए भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न क्या है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप बताओ सब कैसे हो। बहुत टाइम के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और अभी जैसे ऑफिस से आके बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते और मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। गाइज आज है मेरा एकादशी का फास्ट, तो इसमें मैं ऐसे कुछ रोटी वगैरह तो खाती नहीं हूँ पर फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं ऑफिस गई तब मैं अपने लिए तरबूज कट करके लेके गई थी और यहीं से चाय पी के गई थी। ऑफिस में भी मैंने चाय पी ली थी। अभी ना तरबूज मैंने वहां जाके थोड़ा सा लेट खाया था तो अभी मेरा खाने का मन है नहीं, लेकिन और भी रखा है, आम भी रखा है, जब मन करेगा मैं कट करके खाऊंगी। अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, बोर हो रही हूँ, कुछ काम तो है नहीं। अकेला इंसान कितना ही काम करेगा और क्या काम करेगा, कुछ काम होगा तो भी करेगा। गाइज आप सबको मेरे बेड की तो हालत दिख ही रही होगी कैसे कर रखे है, क्योंकि मॉर्निंग में ऑफिस जाती हूँ ना जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ इसको। अभी मैं सबसे पहले अपने बेड को सेट करूंगी और उसके बाद कपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। और आज ना थोड़ा पूरा टाइम दिन का बहुत हेक्टिक था तो अभी रेस्ट करना तो पड़ेगा ही। गाइज मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं और अपना बेड भी सेट कर लिया है और अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी और अगर नींद आई तो फिर मैं सो जाऊंगी। ये इधर अभी मैंने अपने लिए कर लिया है तरबूज कट, और क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो बस आज मैं फ्रूट्स ही खाऊंगी। ये है रस भरा हमारा तरबूज। गाइस ये इधर ना बहुत सारे कपड़े वॉश करके रख रखे हैं, अब मैं जल्दी से इनको फोल्ड करके अलमारी में सेट कर देती हूँ। गाइस अभी सारे कपड़े ना मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। मैंने बालकनी का गेट ओपन किया ना, ये घर में छिपकली घुस गई। अब मेन टास्क है इसको बाहर निकालना। और ये यहाँ से भी पूरी मेरे को ना गाइस छिपकली से बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ पूरी तरह बाहर निकल जाए। कहाँ गई पता नहीं किधर हो आ गई। गाइस परसों ना इतनी तेज आंधी आई थी जिससे पेड़ टूट टूट के गिरे हुए हैं, आप चारों साइड देख सकते हो। उधर ना वो नीचे भैया की गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर ये एकदम से पेड़ मतलब बच गया, उन्होंने टाइम से गाड़ी को साइड कर लिया, नहीं तो ये गिरता उनके ऊपर। ये उधर मेरी स्कूटी खड़ी है। अभी ना गर्मी और देखो आंधी से ना परसों से बालकनी का ख्याल है, सॉरी परसों नहीं कल से। अभी ना मैं एक बार अपनी बालकनी को फटाफट क्लीन कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है और ये पेंट हुआ था ना इसके मार्क्स भी नहीं गए हैं अभी तक। और ये ऊपर से पत्ते मिट्टी, कल इसको ना पानी से वॉश कर दूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। गाइज मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप सबको बताया था कि मेरे को आपके साथ कुछ बात शेयर करनी है और उसी बात को लेके मैंने आज ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो अभी वो बात क्या है मैं अब आपको वो बात बताऊंगी। परसों ना मेरी 3 बुआ हैं, तो सबसे बड़ी वाली बुआ के पास मैंने कॉल किया था, ऐसे ही नॉर्मल बात हुई, हाँ सब ठीक है, कैसे हैं कैसे नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने बताया, बहुत ही दुखद बात बताई उन्होंने कि उनके स्कूल की एक लड़की को मार दिया है शाहबाद डेयरी दिल्ली में। मेरे को सुन के इतना चंबा हुआ कि दिल्ली में हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई मरता रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बाहर निकल के आते हैं। और नहीं तो पता नहीं दिन में इतने कितने हादसे होते हैं गर्ल्स के साथ जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, जो पब्लिक को पता होता है, ऑल ओवर इंडिया में फैल जाते हैं। तो बुआ ने बताया कि वो लड़की उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी और वो लड़का उन्हीं के मतलब
शाबाद डेयरी है वहाँ पे, मतलब जो लोग रहते हैं वहीं का वो लड़का था, वो मैकेनिक था, एसी और फ्रिज का काम करता था। लेकिन वो लड़की ना स्कूल में आती थी, 10th क्लास में थी। बुआ ने बताया कि वो लड़की ना इतनी सुंदर थी, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे स्कूल में आती थी ऐसे मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे विश करना तो हो ही जाता है। और क्या होता है टीचर्स का कि वो स्कूल में ना हर बच्चे को पर्सनली बात तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हर बच्चे पे निगाह रहती है कि कौन बच्चा कैसा है। वो लड़की ना वैसे बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, मतलब चाहे वो बाहर कैसे भी हो, लेकिन स्कूल में ना बहुत प्रॉपर वे में रहती थी, बिल्कुल रूल और रेगुलेशन के साथ। कभी उसका कोई ये नहीं था कि आज ये रूल अनफॉलो किया है, आज ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो शायद से कुछ दिन से स्कूल में नहीं आ रही थी। और फिर बुआ ने एकदम बताया कि उस लड़की को ना एक लड़के ने चाकू से काट दिया और भरी पब्लिक के बीच में काट दिया। उन्होंने भी मतलब जैसे स्कूल में उनकी मम्मी आई पूछने के लिए कि मेरी बेटी स्कूल आई है या नहीं, ऐसे ऐसे करके उनको बाद में पता चला। और वो ना इतनी गरीब फैमिली से हैं, इतनी गरीब फैमिली से हैं, उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से ये होता है कि सुबह का खाना खा लिया तो शाम का मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस फैमिली के पास कुछ नहीं था, उनके पास उनकी बेटी थी जिसमें उनकी सारी खुशी थी, लेकिन भगवान ने वो बेटी भी उनसे छीन ली। भगवान ने तो क्या छीना, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को भगवान के पास भेज दिया। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको शमशान घाट में दाग लगाने के लिए पैसे तक नहीं थे। अभी वहाँ पे मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ पे 3500 का था, वो था चार्ज डेड बॉडी को लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका गरीब परिवार देके 3000 में किया, और वो भी उनके पास नहीं थे, और वो भी किसी ने और ने दिए। सोचो जब किसी के पास इतना काम के लिए भी पैसे नहीं है तो उनके लिए क्या होता है, हर चीज़ पैसा नहीं होता। पैसे से तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते। एक अच्छे आदमी के साथ रह के, एक अच्छे बच्चे के साथ रह के तुम पूरी गरीबी में भी पूरी जिंदगी काट सकते हो, क्योंकि ना वो खुशियाँ, वो माँ का प्यार, वो ही सब कुछ होता है। अब आज के दिन उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिसने अपनी बेटी को खोया है, एक एक मोमेंट्स उसके साथ स्पेंड किया है, उसको स्कूल में भेजना। बहुत गरीब परिवार से हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो स्कूल में भेज दे, लेकिन उनकी बेटी क्या थी कि उसको पढ़ना है, लेकिन वो चाहे कहीं से भी करे, स्कूल भेजा, उसको पढ़ाया लिखाया, और लड़की भी पढ़ने में भी अच्छी थी। पर क्या होता है किस्मत का किसी को पता नहीं चलता कब कहाँ लेके चली जाए। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे मतलब गर्ल्स को मारने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और भगवान उसकी बेटी को आत्मा को शांति दे। और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करूँगी कि उनको इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे, उनके अंदर इतनी सहन शक्ति हो कि वो उस दुख को आगे चल के लाइफ में कुछ अचीव करें, मीन्स अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू रखें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पता नहीं चलता कि फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ लिया है तो सेकंड स्टेप का आपको पता नहीं है कि वो आगे जाएगा या उसको पीछे ही आएगा या वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए लाइफ का कभी किसी को पता नहीं है। पता नहीं दिल्ली में ये ऐसे क्यों होते हैं। आज के दिन ना गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उनको हर चीज़ के लिए पेरेंट्स की सोच क्यों बदल रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर हम बेटियों को बाहर भेजेंगे तो कहीं कुछ ना हो जाए। मम्मी भी अभी मेरे पास ना दिन में 4 बार कॉल करती है, बेटा तू ठीक है, कैसी है, क्या कर रही है, खाना खाया या नहीं। पेरेंट्स को गर्ल्स की टेंशन होती है कि हमारी बेटी ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लड़कियां सेफ है ही नहीं। सब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ तो दूर की बात है, पहले तुम बेटी को बचाओ। सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। गाइज आप सबको ना सच बताऊं दिल से इतना दुख होता है जब ऐसी ऐसी खबर सुनने को मिलती है। अभी लास्ट कुछ हफ्ता आपका भी हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे हो गए, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आए क्योंकि हम इतना लेके नहीं चलते उस चीज़ को। और दिल्ली में शाबाद डेयरी के पास ही कुछ टाइम पहले एक बात का खुलासा हुआ था कि एक लड़की को गाड़ी से घसीट के मारा गया। उसकी क्या सिचुएशन रही होगी। वो बात क्या होता है, जब भी किसी गर्ल्स के साथ गलत होता है तो वो बात ना थोड़े दिन ऊपर उठती है, लेकिन वो वहीं दब जाती है। अब पता नहीं करप्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ बात दब रही है। ऐसे लोगों को काम करने के लिए ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि उनको इन फ्यूचर सजा मिलने के बाद इन फ्यूचर करने वालों को भी पता चल जाएगा कि अगर तुम ये गलत काम करोगे तो तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि उनकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। पेरेंट्स के लिए आज के टाइम में बेटे से बढ़ के बेटी होती है।
गाइस मेरी किचन में तो ना इतनी चींटियां हो गई हैं, इतनी चींटियां हो गई हैं, आपको क्या बताऊं। देखो ये ऊपर से लाइन, और आज तो फिर भी कम है, ये सीपेज की वजह से दीवार पे मार्क्स हो गया। और कुछ ऐसा रखा भी नहीं है कि जिससे मतलब चींटियां आ के, इनका पता नहीं स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पॉइंट कहाँ पे होता है। अभी ना मैं ये फटाफट से बर्तन धो देती हूँ, और ये तरबूज कट किया था ना, इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। चाय बना के फिर देखती हूँ, अगर मन हुआ तो कहीं बाहर घूमने जाऊंगी, और नहीं हुआ तो नहीं जाऊंगी। इधर रख दी है मैंने चाय, जब तक ये बॉयल होगी तब तक डस्टबिन को फेंक के आ जाती हूँ, और फिर आकर दूध डालूंगी इसमें। गाइस बस मेरी अभी चाय भी बन के रेडी हो गई है, और जल्दी से चाय छान के चाय पी के निकलती हूँ थोड़ा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि ना 2 दिन पहले बारिश हुई थी और उससे मौसम इतना अच्छा हो रखा है, ठंडा हो रखा है। दिन में तो धूप थी, टेम्परेचर 40 अराउंड चला गया था, लेकिन अभी ना ठंडा हो रखा है। और इस टाइम पे ग्राउंड में बहुत सारे लोग वॉक करने के लिए भी आते हैं, और पार्क में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। अभी मेरी नोनी चोनी नोनी नोनी चोनी नोनी नोनी बोलो हेलो हेलो गाइस। गाइस अभी ना मैं ग्राउंड में जा रही हूँ घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए। ये इधर आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, और बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और मैं भी घूमने के लिए आई हूँ। वैसे ना आज मेरे को कुछ घर में काम तो है नहीं, क्योंकि आज फास्ट है, खाना वगैरह तो बनाना नहीं। अब जाते ही बस थोड़ा सा नहा के और सो जाऊंगी। गाइस अभी ना जस्ट वॉक करके आई हूँ, और स्टेयर्स की जो लाइट खराब थी ना, मैं कह वो इलेक्ट्रिक अंकल को बोल के वो सारी लाइट लगवाई है, और इतनी थक गई हूँ, पसीने इतने आए, आपको मेरे पसीने दिख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा। अभी बस मेरे को कुछ काम नहीं है, बस नहाना है और फिर सोना है। ठीक गाइस अभी ना मैं नहा के आ गई थी, और थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे, मैंने वो भी धो दिए। और अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।